आपने अंकित के व्लॉग में देखा कि बच्चे ने वहाँ पर जो है भगवान जी कहा, फिर माचिस मांगा, जिसको दोनों ही मम्मी और पापा ने दोनों ने बात को घुमा दिया और बड़े हैरान हुए जब बच्चे ने एकदम से बोला। अब हो सकता है कि उनका अंदाजा ना हो कि ये क्लिपिंग जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारी क्लिपिंग एडिट कर दी जाती है ना। जैसे चालू अपी ने 5 मिनट का व्लॉग एडिट करा था, भाई साहब इतनी क्लिपिंग काटी थी, तो हो सकता है उनको भी अंदाजा ना हो। अब अपना व्लॉग हो तो जितनी मर्जी कटिंग कर लो, अब किसी और का है तो भाई क्या कर सकते हैं। तो वो क्लिपिंग जो है चली गई, वहाँ लोगों ने देख लिया। बच्चे ने जो है भगवान जी भी बोल दिया, जो कि सब लोग कह रहे हैं, सुना है सबने। हाँ, मगर मेरे को क्लियर नहीं समझ में आया। माचिस मांगा उसने, नानी बोला, ये मैंने भी सुना था। तो बस उसी की वजह से फिर जो है बैशिंग हुई होगी, लगे होंगे लोग कमेंट्स करने के लिए। तो ऐसे ये लोग स्क्रिप्ट करते हैं। वही स्क्रिप्टेड व्लॉग के बारे में बता रही हूँ। तो शुरुआत जो हुई है ना नए व्लॉग की, जनाब के उसके बाद के व्लॉग, उसमें शुरुआत यही दिखाई है कि नमाज रूम में अम्मी जी बैठी हुई हैं, जो टोटल स्क्रिप्टेड है, यानी कि पहले किया कराया गया है। क्योंकि नमाज रूम में अम्मी बैठी हुई हैं, जनाब के कलाम पाक में वो पढ़ रही है, कलाम पाक नहीं खोला हुआ है, वो यासीन शरीफ पढ़ रही हैं, जो अलग से पढ़ती हैं, और अम्मी जी पढ़ रही हैं। और इनको क्या सपने आ रहे थे बाहर से बैठे बैठे कि नहीं अम्मी पढ़ रही हैं तो जाओ, वहाँ पे रूहान भी बैठा होगा तो चलो मैं जो है क्लिपिंग ले लूँ। अगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है तो रिकॉर्ड क्यों होता है? कुछ चीज़ें तो ये कहते हैं ना हमारे और अल्लाह के बीच की होती है, इबादत जो होती है उसको क्यों ही रिकॉर्ड करना और क्यों ही दिखाना। हाँ, अगर किसी को रिकॉर्ड कर कर ना दिखाना हो कि देख लो हम बच्चे को दोनों तरीके से परवरिश दे रहे हैं। अगर उसने भगवान जी का नाम लिया तो देखो वो अल्लाह का नाम भी लेता है, वो इबादत भी करता है। जब हम इबादत करते हैं तो वो इन्वॉल्व भी होता है। वैलिडेशन देने की ज़रूरत क्या है अगर आप गलत नहीं हो तो। और जब वो पढ़ रही हैं तो पढ़ते हुए तो ओरिजिनल आवाज़ है नहीं, उसको इतना स्लो मोशन में कर दिया है और उसके ऊपर वॉइस ओवर किया गया है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, और मैं जो इसकी व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी क्लिपिंग, और पढ़ते पढ़ते वो बीच बीच में कह रही है मैं जोर से पढ़ो जोर से पढ़ो, और पढ़ लिया है, पता नहीं कौन सी उसको जो है सूरत दे रखी है। उसने जब बंद कर दिया तो फिर कह रही है दोनों, उधर नीचे से तो अम्मी बैठी हुई कह रही हैं और इधर से जनाब खड़े हुए कह रहे चूमो अब इसको चूमो। और जो ली हुई थी वो उसने ली हुई थी सूरह मंजिल, जो कि एक बहुत ही अच्छी सूरत है। अगर आप रोजाना अपनी इबादत में उसको शामिल कर लो तो उससे बहुत फायदे होंगे। और जब उसने चूम ली तो वो उठा के जो अम्मी जी पढ़ रही थी उसके बीच में उसको रख दी, चलो दुआ कर लो दुआ कर लो। तो उसने दोनों हाथ जोड़ के हिल हिल के, उसने टोपी तो पहनी हुई थी जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं पहनी थी, उसने दुआ भी कर ली। पर अम्मी जी ये तो बताओ, आप जो सूरा पढ़ रही थी वो सूरह रहमान थी या सूरह मुल्क थी या सूरह यासीन थी, क्या थी? वो जो छोटी सी ऐसे अलग से पार्ट्स आते हैं जो अलग से पढ़ने के लिए भी होते हैं, और पंचसूरा भी होती है जिसमें सूरतें सारी के सारी एक साथ होती है, जिससे कि अलग अलग ना लेना पड़े। जैसे कि वो बच्चे ने ली हुई थी सूरह मुजम्मिल, तो वो तो अभी जो है खत्म नहीं हुई थी, आपने बीच में उसके अंदर सूरह मुजम्मिल रख के उसको कैसे क्लोज कर दिया, कैसे बंद कर दिया? ये सिर्फ क्लिपिंग रिकॉर्ड करने के लिए और दिखाने के लिए आपने किया हुआ था, क्योंकि आप तो बीच में बात करने लगी ऐसे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, बच्चा वहां पे बैठा था, बच्चा आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रहा था। अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं होता तो अम्मी को ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तुरंत ही अम्मी भी दुआ मांगने बैठ गई, जबकि वो जो सूरत थी वो खुली हुई थी और वो खत्म नहीं हुई थी, उसका आखिरी वर्क नहीं था, आखिरी पेज नहीं था। और अगेन मैं वही कहूंगी, क्योंकि HD में बनाते हैं ये लोग, 4K में नहीं बनाते। अगर 4K में बनाए होते तो मैं ये भी जूम कर कर बता देती कि वो कौन सी सूरा पढ़ रही थी, सूरह यासीन थी, सूरह रहमान थी, सूरह मुल्क थी। तो जनाब अगर आप सही हो तो इतनी वैलिडेशन देने की आपको ज़रूरत क्या है कि आपने शुरुआत ही इस सारी स्क्रिप्टेड करके की कि नहीं हमारा बच्चा तो इस्लाम भी जानता है, और जब हम पढ़ते हैं इबादत करते हैं तो उसको सब पता है, दुआ करना आता है, उसको पढ़ना आता है, वो नमाज रूम में बैठता है, वो टोपी लगाता है। और आपने कितनी बार देखा, जब तक रमज़ान नहीं होते या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जहाँ अम्मी को यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना होता है, कि अम्मी ऊपर आकर इनके नमाज रूम में नमाज पढ़ती है, इनके कुरान शरीफ से कलाम पाक पढ़ती है। अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर कर दिखाना ना हो तो पकड़े जाते हो। चालाकी तो बहुत दिखाते हो लेकिन पकड़े जाते हो, क्योंकि तुम खुद ही अपने घर के हालात को रिकॉर्ड करते हो और दिखाते हो, तो लोगों को वही देखने की आदत भी है, और अटपटा दिखाओगे तो पकड़े भी जाओगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने जो डाला था मुबारक, सिर्फ मुबारक लिखा हुआ था, ईद मिलाद पूरा टाइटल में लिखा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थंबनेल पर मुबारक लिखा हुआ था। उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी, अटपटी नहीं लगी, तो मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दिया तो मैंने नहीं बोला। अब जिस चीज में मुझे दिखेगा और जो जबरदस्ती दिखा रहे हैं तो भाई फिर तो बोलना बनता है। तो ये वाला मेरा व्लॉग रह गया था, तो बस उसी का रिव्यू मैं करूंगी। अब बच्चा आ गया है रेडी होकर और उसने सीख भी लिया है कि आई एम रेडी, कि कहाँ जा रहे हो, कि बड़ा मॉल। अब आप सिर्फ बड़ा मॉल ही लेकर जाओगे तो बेचारा बच्चा वही कहेगा ना हर बार। और अम्मी जी फिर हमें नजर आई,
ऑब्वियसली खाना देने के लिए आई होंगी क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। और जनाब मैडम है रेडी बाहर निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उनको फर्नीचर की शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करने जाएं और जनाब खुद से कुछ भी कोई काम कर लें भला? नहीं, मैडम को तो उनको हर चीज में हेल्प लगती ही लगती। और मैडम ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जनाब की चलती है घर में, जनाब की पसंद से सब कुछ होता है, जनाब ये चाहते थे, जनाब वो चाहते थे, जनाब को ये अच्छा है, जनाब को वो गलत लगा। और चलती किसकी है? मैडम की। अब वही समझ लो चालू का हाल है, मैडम का हाल है। दिखाने को ये बनती है कि ओफो जैसे हम कितने हाउस वाइफ है, हम तो अपने हस्बैंड के बिना हिलते ही नहीं है। लेकिन पैसा किसका खर्च होता है ये सबको दिखाई भी देता है और समझ भी आता है। और ये भी पता चलता है कि लास्ट डिसीजन होते किसके हैं। और ये वही दिन है जिस दिन जनाब ने सो कॉल्ड Q&A किया। उस पर भी मुझे एक पॉडकास्ट बनाना है, आई थिंक शायद आज शाम को ही डालूंगी। तो यही रेड हॉट रेड टी शर्ट पहन के चश्मा लगा के, हालांकि जब नात शूट किया था इन्होंने तब उसमें थोड़ी सी तहजीब में आ गए थे कि जब वो वैसे तो वो पगड़ी सी पहनी हुई थी जो ये हमेशा पहनते हैं, लेकिन उसके बाद जब ओरिजिनल उसमें अवतार लास्ट के अवतार में आए थे कि वो जो उन्होंने जवार कट पहना हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने दुपट्टा डाला हुआ था, तब बाल ऊपर की तरफ कर लिए थे, ये छपरीपना हटा दिया था। लेकिन फिर वो तो वही रिकॉर्ड करना था, उसमें तो सूफियाना अंदाज दिखाना था, पढ़ा लिखा बिल्कुल एक्चुअल मुस्लिम दिखाना था। और अब चाहे कुछ भी दिखाई दे, चाहे फिर वो आदिल खान दुर्रानी जैसा लगे या छपरी जो तो टिकटॉकर होते हैं उनके जैसी कटिंग लगे, कुछ भी लगे, तो फिर वापस अपने अवतार में आ गए। और मैडम तो भाई साहब ये शेविंग आप ही अच्छी लगती है, ये यहाँ से ऐसा कटे वैसा कटे, इसको बड़ी हाई मेंटेनेंस चाहिए, ये बहुत महंगा पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है। भाई हमें क्यों बता रहे हो? तुम लोग एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तुम ब्यूटी के लिए कुछ कराओ, अपने ब्रेड के लिए कुछ कराओ, अपने बालों के लिए कुछ कराओ। इस बार हम सोच रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि फर्नीचर लेने जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ लुक चेंज कर दो। इस बार हम IKEA से और कहीं और से नहीं ले रहे, इस बार हम कहीं दूसरी जगह से ले रहे। जहाँ से लेने जा रहे हैं उसका स्टोर जियो मॉल में, और वही हमें जाना ही है। एज आप जानते हो कि रूहान को बहुत पसंद है जियो मॉल, यानी कि बड़ा मॉल। एक्चुअली उस बच्चे को नहीं, आप लोगों को पसंद है, क्योंकि आप लोगों को पसंद है इसलिए आप वहाँ पे जाते थे। जब तो उस बेचारे बच्चे को ये भी नहीं पता था कि ये जियो मॉल है, ये बड़ा मॉल है, तब से आप उसको वहाँ ले जा रहे हो। तो अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली हम तो देख आए थे, लेकिन हमें क्या है कि हमें सब चीज़ फॉर्मेलिटी पूरी करने जाना है, फाइनल करने जाना, और वो तो मैं अकेला कर ही नहीं सकता। ओबियसली आपको पता है, तो मैडम का तो जाना जरूरी है वहाँ। और हमेशा की तरह से जनाब की आदत है, बोलेंगे खुद, अपने ब्लॉग में बोलेंगे खुद, लेकिन लाइन पूरी मैडम से करवाता। एंड उसके बाद बस डिस्पैच हो जाएगा शायद 4-5 दिन। वो कह रहे थे कि 5 वर्किंग डेज में वो ट्राई करेंगे, तो 6 दिन आप मानकर चलो। और जनाब का हमेशा का ही है, आज 3 तारीख है, आज सजदे को इतने दिन हो गए, आज ये वही दिन है। फिर मुझे याद आया था, फिर मैं वो हुआ था जैसे वो उदय भाई ने एक रखा हुआ था ना, पढ़ा पढ़ाया तोते की तरह से, वही डायलॉग एग्जैक्टली जनाब सेम रिपीट करता है। वो भी गाड़ी में बैठकर ही करते हैं, हर बार 3 तारीख याद आती है इनको, गाड़ी में बैठकर याद आती है। कहते हैं आज हमने बात करी है डॉक्टर से और वो अभी वो बोल रहे, तो जनाब बताते हैं कि आई थिंक अभी वो पेट स्कैन नहीं करा रहे हैं, पहले वो ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं, जिनसे पहले जो है डिटेक्ट किया जाता है। फिर उसके अगर वो रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे होगा तब वो पेट स्कैन के लिए जाएंगे। तो दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह उसमें सब कुछ ठीक निकले, और सब कुछ ठीक निकलेगा इंशाल्लाह। और अब तक तो आपने बता भी दिया कि इंशाल्लाह सब चीज़ ठीक है, इसीलिए आप मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छी बात है, सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, बहुत बढ़िया। अल्लाह ना करे किसी को भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, और खास तौर से जो एक माँ हो, उसके बच्चे इतने छोटे हो कि उन्हें अपनी माँ की जरूरत हो। नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैंने है ना ऐसे ये वाली ड्रेस। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है इसका? अच्छा भाई साहब, अपने ही ब्रांड्स की जो भी डिजाइन होते हैं वो भी नहीं पता। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? ऐसे पीछे पड़े कैमरा लेके, जैसे पेपराजी वाले कैमरा लेके पड़ जाते हैं। मैडम एक बाइट, मैडम एक बाइट, मैडम ये बताओ, मैडम वो बता दो, इसका जवाब दे दो। और जब वो मैडम है जो भी होती है वो पलट कर जवाब दे देती है, एग्जैक्टली वैसे जनाब दिया उन्होंने। गुलबहार क्लासिक और वेबसाइट भी लिख दी। वो सो रहा बच्चा, उसको डिस्टर्ब करें, उठ जाओ देखो हम पहुंच गए जियो मॉल। क्या जरूरत है, जब वो तुम्हारा फीड भी नहीं लेता है तो उसे घर छोड़ के जाया करो। गर्मी है, उमस है, इतने इन्फेक्शन फैले हुए हैं, तो क्या जरूरत है बच्चे को परेशान करने की। जो बेचारा गाड़ी में बैठते ही सो गया था, अपनी नानी के साथ एंजॉय करता, या तो इसकी नानी को भी लेकर आते। बस वो घर में बच्चा संभालने के लिए है, वो बेचारी को कहीं बाहर लेकर जाना होता है ना, तब नहीं लेकर जाते, वो बहुत कम लेकर जाते हैं। मैडम घर से निकली हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही फिर चाहिए मैडम को चाय। तो जाते सबसे पहले चाय पियेंगे। चलो हम पहले पिलाते हैं मैडम को चाय, उसके बाद कुछ और काम करेंगे, क्योंकि मैडम को पे करना है तो वो भी देना जरूरी है कि भाई चलो पहले चाय पिला दो रिश्वत के तौर पर, उसके बाद तुम पेमेंट करना। और हाँ, फॉर्मेलिटी हमसे नहीं होती है, फॉर्मेलिटी भी आप करना। तो मैडम की भी फरमाइश बढ़ गई, ओहो नहीं पहले चाय पिलाना, फिर उसके बाद मैडम की एक बहुत ही अच्छी सी रील शूट करना, और उसके बाद हम फिर जाएंगे फर्नीचर देख। और मैडम ने ये भी दिखा दिया कि भले ही मैडम ने यहाँ से चाय
चाय ली हो, पर मैडम भुर्जी और अपनी ही नाचनी की रोटी घर से लेकर आई हैं। मैं देखो कितनी स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, फिर नहीं कहना मैंने अपनी डाइट खराब करी और मैंने बाहर का खाया। तो मैडम घर हो या बाहर हो, खाना खाते टाइम तो सर ढकते हैं, बिस्मिल्लाह तो कहना याद रहा आपको, लेकिन ये याद नहीं रहा कि सर भी ढकना है आपको। माना के मॉल घूमने आई हो, पर जो खाना खाते टाइम जो लिखा है कि खाना सर ढककर खाना चाहिए, ऐसे तो सर ढकना ही चाहिए, पर एटलीस्ट खाते हुए तो सर ढकते ही है ना। तो ये आ गए हम, तो ये देखो हम फर्नीचर देख रहे हैं, ये हमें चाहिए, ये डिसलाइक 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 जनाब या तो पूरी लाइन बोल लो हिंदी में या तो पूरी लाइन बोल लो इंग्लिश में। तो ये ऐसे रहेगा, वो ऐसा रहेगा, और आवाज ऐसी क्यों हो गई जैसे कि आप जो है अजीब से तरीके से बोल रहे हैं, लगता है कैमरे में कोई सेटिंग चेंज कर दी है जनाब, ये भी आवाज आ रही है ऐसे राइट रोइट वो ये वो। तो हमें ये सोफा पसंद आया, हालांकि ये पहले जैसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें हर 3 महीने में कोटिंग करा लिया करेंगे, जो कोटिंग ये लोग कर देंगे, क्योंकि पहले हम गलती कर चुके हैं, हम पता नहीं था, हम कुएं के मेंढक हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि जब घर बना था ना तब मुझे यहाँ से फर्नीचर चाहिए था, तो क्यों नहीं लिया था यहाँ से फर्नीचर। किसी ने आपको मना किया? लेकिन फिर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर नहीं बोली कि इस बार हो रहा है, चलो आई एम वेरी हैप्पी। भैया ना तुम्हारा पहले कभी किसी ने हाथ रोका था, ना तुम्हारा अब किसी ने हाथ रोका, और पहले भी घर आपका था और अब भी घर आपका, और पहले भी आप चोंच लड़ा के जो है वो सारी चीजें चला रही थी, इंटीरियर डिजाइनर को करने नहीं दे रही थी, और अब भी आप अपनी मर्जी से कर रही हो, तो तब भी कर लेती ना, दिल में हसरत क्यों रहने दी। और यही बैठे बैठे पूरी डिजाइनिंग करके बता दी जनाब ने, जो वहाँ पे आयत लग रही है वहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे ये होगा, आर्म रेस्ट इधर होगा, इधर होगा, उधर होगा, जब आ जाता तभी दिखा लेते। तो ये हमने डाइनिंग टेबल पसंद किया, और डाइनिंग टेबल पर इतने सारे कमेंट आए हैं इनको, इतने सारे कि वो पहले वाला डाइनिंग टेबल आपका ज्यादा अच्छा है, उसको मत बदलो, ये अच्छा नहीं है, और इसके कोने कितने शार्प हैं कि बच्चा भी घर में भागता दौड़ता रहता है, उसको लग सकता है। और अपने घर गृहस्थी की बातें ये वहां पर जहाँ फर्नीचर लेने के लिए गए हैं वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज फाइनलाइज करनी है वो फाइनलाइज करो और अपने घर में बैठकर डिस्कस करो। सो यू दिस टेबल ओके ओके 4 ऑफ पीस चेयर, जनाब ने वो भी कर दिया, ट्रांसलेट भी कर दिया, ये 4 चेयर, 4 के साथ चेयर क्यों बोला, 4 के साथ कुर्सी बोलना चाहिए। दिस सोफा ओके या दैट सोफा, ये वाला सोफा, एंड दिस ये काउच, नाइस वेरी नाइस। जिस जगह पे गए ना तो इनकी इंग्लिश अपने आप निकल रही है, इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो ये फर्नीचर फाइनल है, अभी एक्सेसरीज जो अपन को देखनी है वो अपन देख लेते हैं। अभी हम फर्नीचर ले रहे हैं, फिर मैडम ने बोला कि तुम सोफे पे कैसे बैठो, तो ये जो काउच ले रहे हैं इसके साथ ये एक आगे का सेठी भी ले रहे हैं, इस पर ये पैर रख के जनाब ने बैठ कर दिखा दिया। हाउ क्यूट जनाब, आप बिल्कुल रूहान जैसे लग रहे हैं। तुम्हारी नात का लिंक डाल रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी नात बहुत ही अच्छी। बेचारे बच्चे को कुछ पता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम ना ये सोफा ले रहे हैं, वो हाँ बोल रहा है, हम ये कारपेट भी ले रहे हैं, हाँ बोल रहा है, हम ये टेबल भी ले रहे हैं, हाँ बोल रहा है। अगर आप बोलोगे ना ये बड़ा मॉल लेकर जा रहे हैं हम घर पे, वो तब भी हाँ बोलेगा। ले जाओगे क्या? बच्चे से पूछ रहे कितने दिनों बाद पास्ता खा रहे हो आज? हाँ, उसने कैलकुलेट कर लिया 158 दिन हो गए। समझ में आई जनाब आपको 158 दिन? तो ये आ गई दादा की बिरयानी। कम से कम ये टोकते तो नहीं है खाने वाले को। देखो कटोरा भर के बिरयानी खाई है दादा ने। देखो वहाँ पे पाजी, देखो वहाँ पे उनको पाजी को नमस्ते करो, नमस्ते करो। तो एक ही व्लॉग में आपको दोनों चीजें दिखा दी इन्होंने कि हम जो है सलाम भी करते हैं, हम जो है इबादत भी कराते हैं, हम तस्बीह भी पढ़ाते हैं। अगर भगवान जी बच्चों ने बोला है तो हम नमस्ते भी करना सिखाते हैं। तो वो बच्चा हाथ जोड़कर नमस्ते करा और उसके बाद डिक्टो एकदम कट टू कट फिर उसको आधा बर्जे भी कर दिया, यानी कि सलाम भी कर दिया, हाथ उठा के जो वो माथे की तरफ करता। और फिर आ गया 4 सितंबर, फिर नान हमें नजर आए। और भाई साहब क्या ड्रेसिंग सेंस है ये, मतलब लाइक सीरियसली कुछ भी, मतलब कुछ भी पहन लो। माना कि दुनिया में कुछ भी बिकता है तो इसका मतलब डिसेंसी नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं होती। आया था, मैंने बोला था तैयार होके आएगा तो दिखा के जाना मुझे। और मम्मी पापा की एक भी बात नहीं सुनी बच्चे ने। कहते रूहान चाचा जा रहे हैं, चाचा को बाय बोल दो, एंजॉय बोल दो। ना बाय बोला, ना एंजॉय बोला, ना कुछ बोला, उसका मन ही नहीं है कुछ करने का। ऐसे ही तो पचके कर देता है वो अपनी मम्मी पापा। लेकिन नानी ने अगर कुछ कहा तो वो तो हमेशा करता है। और फिर अगले दिन निकल गए, फिर से निकल गए। आज है नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं रिपोर्ट्स के लिए, इसलिए मैडम थोड़ी सी नर्वस हैं। और ऐसा लगता है कि जनाब ना मैडम के साथ आते हैं तो वो फैशन परेड करने के लिए आते हैं, अपने गैजेट्स, अपने ग्लासेस, वो सब दिखाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कल दूसरे ग्लासेस पहने हुए थे, आज ये तीसरे ग्लासेस पहने हुए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसी व्लॉग में कल बताया था, तो आज हम उसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं। नर्वस या नर्वस। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताएंगे कि रिपोर्ट्स कैसी आई है, कैसे नहीं आई। फिर घर डेकोरेट हो रहा है तो बच्चे को दिखाकर पूछ रहे हैं रूहान किसका बर्थडे है? तो बच्चे ने कहा हुजूर पाक। सिखा रहे हैं, चीजें धीरे धीरे करके बता रहे हैं। और आपको वैलिडेट भी कर रहे हैं ऑडियंस को कि नहीं, ऐसे मत समझो कि अगर बच्चे ने नानी के यहाँ पे कुछ सीख लिया तो हम अपना नहीं सिखा रहे। हमने जो कहा था कि आरती के अजान भी सुनाई देती है और जलते हैं दीप भी,
उस पर हम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन देखो कैसे वक्त बीतता है, आज तुम्हारा कोर्ट जा रहा है। देखो बेचारा बच्चा कितनी मासूमियत से, उसको समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि वो कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर उसके बाद जब उसको ये रियलाइज हुआ कि अब ये यहाँ से जा रहा है तो वो कह रहा मत लेकर जाओ ना, ना यहाँ पे बिछाओ, और बिछवा कर लेट भी गया। तो जब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा है कि बच्चे को अटैचमेंट हो जाती है अपनी चीजों से। भाई अभी इतना भी छोटा बच्चा नहीं है वो, तो तुमने तो उसको जबरदस्ती ये सब चीज दिखाकर बताया क्यों, ये जताया क्यों कि ये यहाँ से जा रहा है, किसी को दे रहे हैं हम। तो वो कह रहा है कि नहीं लेकर जाओ, निन्नी। अरे बेटा आप इस पे कहाँ निन्नी करते हो, अब तो वो अपनी नानी के पास निन्नी करता। तो कहता है बिछा दो फिर यहाँ पे कर लो निन्नी। अब वो अंदर लेकर जा रहे हैं तो कहता है नहीं वहां नहीं, यहाँ पर बिछाओ। और बस मियाँ बीबी बैठ के ना अपने बच्चे को नजर लगाते थे, कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है, कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है। आज ही हम बैठ के इसका छोटा वाला जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि जब ये कितना छोटा था, इसकी पहली फोटो थी। अरे तो भाई बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं, ये बात कोई दूसरा कहे तो समझ में भी आए कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तुम्हारे सामने धीरे धीरे बढ़ रहा है, तुम माँ बाप हो के कैसे बोल लेते हो यार। और भैया बच्चा हो गया है 2.5 साल का, 2 साल का, और 2 साल में हमें ये पहली बार देखने को मिला कि उनके पापा घोड़े बने हैं और बच्चा घोड़े की सवारी कर रहा है। वैसे ये कैसे पापा है भाई, 2 साल बाद घोड़े बने। क्या कर रही हो? मैं आयरन कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे ये रात को पहनना है, मतलब ये 1 रात पहले का है, ईद उल मिलादुन्नबी से 1 रात पहले का। तो उस दिन मैडम ने ये ग्रीन कलर का बॉर्डर कलर का, यहीं से फिर अपना व्लॉग शुरू किया था इन्हीं कपड़ों में कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी, कल मैं वो वाली ड्रेस पहनूंगी। इसी तरीके से इनका सारा कंटेंट सेम हो जाता है। तो बता दो सारी ऑडियंस को कि तुम्हारी सेल कब चल रही है। जैसे जनाब के बहुत ज्यादा व्लॉग आ जाते हैं मैडम से, जो मैडम के इनके जो ऑडियंस की भी जरूरत। चालू से कहो ना, चालू डाला करे हर वीडियो में, उसको बोलो कि हर वीडियो में सेल के बारे में बताए, हमारे वेबसाइट के बारे में बताए, देखे भला वो मान भी ले। और वही चालू जिसको आज आप लोगों ने बनाया है, आपकी वजह से जाने जाते हैं। चालू और फनी दोनों। आज भी दिल्ली में, ये कहीं भी किसी भी सिटी में चले जाते हैं ना, यही कहा जाता है कि मैडम कक्कड़ की ननद है और जनाब की बहन है। अपना खुद का वजूद ही क्या है। और कुछ फालतू के लोग कहते हैं उनके नाम से खाना खा रहे, चालू के नाम से खाना रोटियां सेक रहे हैं। चालू तो खुद अपने भाई भाभी के नाम की रोटियां और बटर नान, तंदूरी नान और चिकन बटन सब कुछ खा रही है। तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, सारे कलेक्शन अच्छे से देखिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे सेल चल रही है। कुछ 50% है, कुछ 60% है, और 60% भी मैडम बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपके बिक नहीं रहे हैं, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। वो निकालो उनको। जब आपने ठान ही लिया है कि आपको अब जो है ये कलेक्शन चलाना है अपना, जो भी है ये, तो उसको कम से कम एकदम रिफ्रेश करो। जो पुराना है सब निकाल दो, जितने में निकल रहा है उतने में निकाल दो। एकदम न्यू कलेक्शन लाओ और कम रेंज का लाओ। अरे भाई शुरुआत में आप अपने आप को जमाने के लिए कम प्रॉफिट ले लेना। और एक बहुत अच्छी चीज हम आपसे हर चीज शेयर करते हैं, चाहे दुख भरी हो चाहे सुख भरी हो। तो हमने एक छोटी सी टीम शुरू की। अब ये जो छोटी सी टीम शुरू करी है ना इन्होंने, तो ये जनाब के व्लॉग में पहले ही सुनने को मिलेगा था, क्योंकि ये 3 दिन पहले व्लॉग आया था जब मैं बना रही थी, और उसके बाद जनाब का दूसरा आ गया, उस पर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो मैंने तभी कहा था कि ये जो टीम है ना, क्यों जनाब ने वहां जाकर वो वेयर हाउस बनाया है या वो लिया है। एक तो सबसे सस्ता, बिल्कुल सस्ते से सस्ता इनको वो रेंटेड मिला होगा, मतलब रेंट पर मिला होगा। दूसरा एक ये फायदा है कि वहाँ पे जो धर्मदादा की फैमिली है, तो वहाँ दिन रात में जो है काम किया जा सकता। हो सकता है धर्मदादा को सबको लगा के, वो सब उनकी वाइफ को, बच्चों को, सबको लगा के उनसे ही टीम बनवाई गई हो, पैकेजिंग के लिए, प्रेसिंग के लिए। देखो प्रेस कर सकती हैं वो पैकिंग कर सकती हैं, लेबल लगा सकती हैं, सिल कोई और देगा। कोई टीम बीम नहीं है, टीम होती तो मिलाई जाती। लगता है कि ये जो इनके जो भी ये सब है, उनकी घर की फैमिली के लोगों को ही इन्होंने एज ए टीम रख लिया है टेलर के साथ, और है भी उनके घर के पास, तो देर रात तक भी काम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई बिल्डिंग में ही है और 1 या 2 फ्लोर शायद ऊपर होगा। दूसरा रेंट सस्ता मिला होगा, जो इतनी झज्जर हुई हुई पुरानी बिल्डिंग में। आप सोच के देखो जितनी पेमेंट ये कर रहे हैं, अगर वहां पर अफोर्ड कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि धर्मदादा का अपना मकान होगा, मे भी शायद होगा भाई, क्योंकि धर्मदादा बहुत पुराने टाइम से इनके साथ है। पर अगर वहां पे रेंट पर लिया होगा तो बहुत सस्ता ही लिया होगा। चालू की तरह से काम नहीं कराना स्मार्ट काम, तो उस फ्लैट को खरीदा भी जा सकता है भाई, वो प्रॉपर्टी कल को अपनी हो जाएगी। और जबरदस्ती का कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। कहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस है? फिर दिखाओ ना, डिस्पैच होते हुए दिखाओ ना, क्लिपिंग शेयर करो ना। सिर्फ लेवल DKI का आप जो है सिर्फ वो वेबसाइट ही जो है दिखाते रहते हो, या फिर उनके जो कलेक्शन है वो कलेक्शन ही दिखाते रहते हो। डिस्पैच होते हुए, ऑर्डर आते हुए, ऑर्डर भेजते हुए, वो पैकेजिंग होते हुए, वो सब दिखाओ ना। वो क्यों नहीं दिखा रहे? कैसे पता चलेगा? स्टॉक तो सारा का सारा एवं ही भरा रखा है, जो अभी आपने दिखाया गणपति जी। आप लोगों ने कहा कि ऐसा कलेक्शन नहीं है, तो हमने बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था। क्यों?
आप लोगों ने दोनों मियाँ बीबी ने मिलकर कमाया है और अच्छा खासा कमाया। चालू तो अकेली कमा रही है और आप तो 2 लोग मिलकर कमा रहे हो। अगर वो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ भी, गाँव में, वहाँ यहाँ सब कुछ ले सकती है तो आप 2 जने क्यों नहीं? और अगर वो अकेले कमा के तब इतना कर सकती है तो आप तो 2 जने हो तो चलो ठीक है, उसमें से आप सारे खर्चे भी निकाल रहे हो। हाँ भाई, मगर इनका खर्चा बहुत ज़्यादा है ना। फैमिली के साथ लगे हुए जो लोग हैं उनकी फैमिली को भी पाल रहे हैं, प्लस अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल। अब चालू वो सब काम नहीं करती जो ये करते हैं। चालू तो सस्ते में टाल देती है फनी को, लेकिन जनाब को 10-10, 12-12 सेट चाहिए ग्लासेस के, 20-20, 25-25 जोड़ी चाहिए उनको शूज़ के, फिर उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, आईफोन 2-2 चाहिए, एक रिकॉर्ड करने के लिए, एक पर्सनल यूज़ के लिए। और वो सब कौन करता रहता है? मैडम ही तो करती है। इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो उसमें पैसा तो जाता ही है ना भाई, तो बचाएंगे कहाँ पे? तो ये जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, इनकी बड़ी हाई मेंटेनेंस होती है। मैडम कह तो रही थी कि उसको जो है मेंटेन करना पड़ता है, बड़ी हाई मेंटेनेंस है जनाब की बियर्ड। तो पहले हम जो है फ्रीलांस कराते थे, अभी हमने खुद के टेलर बिठाया। अभी मैडम सोच रही हैं, जनाब बता रहे हैं और मैडम पता नहीं किन ख्यालों में सोच रही हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लगता है माइंड सेट नहीं किया है कि बोलना क्या। अचानक से मैडम के इतने सारे डार्क सर्कल दिखने शुरू हो जाते हैं और अचानक से ऐसा लगता है कि नहीं बहुत हल्के हैं। ये चक्कर क्या है? कौन सा फिल्टर लगाते हो जो वो फिल्टर हट जाता है? तो जैसे कि पिपी ने बोला है कि नया स्टॉक इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। कितने आएंगे तो सोच के बता रही हैं। अच्छा 1 2 3 4, मतलब अभी तय नहीं करा कि कितना। इसकी सबकी जो प्लानिंग है वो बहुत पहले ही होती है और हमें ये पता है कि हमें इतने डिज़ाइन लॉन्च करने हैं या इतने डिज़ाइन प्रिपेयर करने हैं, तो उनका पता होता है। मैडम आपको कैसे नहीं पता? आप कैसे सोच रहे हो? कितने डेज? तो कितनी है 15 डेज। और कितने डिज़ाइन? अंदाजन बताओ, अंदाजन कितना? अंदाजन 8-10 तो होंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे डिज़ाइन दे सके, तो पुराने कचरे को तो निकालो पहले। मैं और एक छोटी सी बहुत ही अच्छी सी एक टीम है हमारे साथ, जैसे कि शोएब ने आपको बताया। बाकी कलेक्शन आप देखिएगा और फिर उसके बाद बात करिएगा। तो चलो आप सबके लिए मैं एक वीडियो भी लगा देता हूँ कलेक्शन की, फिर से आप कलेक्शन देखिए। वेबसाइट पे तो आप देख ही सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे दिखाने की जरूरत है तो इसलिए मैं डाल देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं ये काम अपनी बहन से कहूँगा तो वो बिल्कुल नहीं करेगी। और फिर जनाब ने कहा कि आ गए मुस्तफ़ा भी रिलीज हो गया है, उसका मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा। कल नहीं बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, BTS दिखाऊंगा, क्योंकि कल तो मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है। बच्चे आएंगे पढ़ने वाले, मैं उनको सब चीज़ पूरी दिखाऊंगा। 5-7 मिनट तो मैं सिर्फ दुआ पढ़ते हुए और कलाम पाक पढ़ते हुए दिखा दूंगा, क्योंकि और कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है। वीडियो लंबी खींचने के लिए हमारे पास सब कुछ रहता है, जो घर में होता है वो सब दिखाते रहते हैं। नहीं तो फिर बच्चा तो है ही, बच्चे तमाशा करता है, हम तमाशे देखते हैं और वही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये था जनाब का बहुत ही ठंडा सा व्लॉग, और जिसमें जो भी पॉइंट्स मिले मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।